देखिए 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर चुनाव प्रचार चाहे दिग्गजों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सर्व हिंदू समाज जो महासभा है वो अब इसके प्रचार में जुट चुकी है। मैं मीडिया सेंटर है ये बीजेपी का, जहां पर मैं मौजूद हूं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से सर्व समाज हिंदू महासभा जो है उसने ये एरिया चुना है, यहाँ से 50 रिक्शे जो हैं वो अलग अलग विधानसभा में जाएंगे। आज इसी को लेकर बड़े सवाल जो उठ रहे हैं, इसी पर मेरे साथ में दो सहयोगी हैं। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी, जिन्होंने जमीनी स्तर पर, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो पूरे जमीनी स्तर पर यहां पर हर एक चीज को देखा है, किस तरीके से चुनाव प्रचार है, किस तरीके से तैयारियां हैं। मनोज जी, लगातार देखा है कि जो चुनाव प्रचार चल रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन आज की जो तस्वीर है, जो ये सर्व समाज हिंदू महासभा है और मीडिया सेंटर वो भी बीजेपी का, तो क्या कहता है, सनातन धर्म के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं है ध्रुवीकरण की राजनीति? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से आज बीजेपी मीडिया सेंटर से सर्व समाज हिंदू महासभा के जो 50 रिक्शे जयपुर की 8 विधानसभा में जाएंगे, तो उसको देखते हुए तो साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सनातन धर्मों की बात करती हुई आ रही है, हिंदू वोटरों की बात करती हुई है, तो उनको रिझाने का, उनको साधने का एक बड़ा प्रयास है। क्योंकि जो सर्व महासभा है ये तो लगातार कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन आज बीजेपी कार्यालय से इनका रवाना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक राजनीति है। मनोज जी, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर अगर बात की जाए तो हमेशा से बीजेपी का फोकस रहा है कि हम सनातन। अब अगर धीरे धीरे बात करें कांग्रेस की, जैसे कि खाचियावास जो है उनका भी बयान आया कि हम सनातनी हैं, तो अब जिस तरीके से रिक्शे रवाना होंगे तो क्या बीजेपी वाले रहेंगे या दूसरी पार्टी को इसमें जगह मिलने की संभावना हो सकती है? देखिए निश्चित तौर पे जब हमारी सनातन महासभा के जो कार्यकर्ता और जो इनके डायरेक्टर वगैरह उनसे जो बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें सर्व समाज को इसमें भागीदारी निभाने का मौका देंगे। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर से इनको रवाना करना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं सनातन वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, 23 तारीख की शाम को 5 बजे तक प्रचार खत्म हो जाएगा, तो उसको देखने के बाद में तो लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सनातन वोटों को लाभ देने के लिए, क्योंकि जयपुर में 2 मुस्लिम विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, अमीन कागजी और रफीक खान है, आदर्श नगर और किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो उन क्षेत्र में जाके इन उम्मीदवारों को ये कितना मंच मुहैया करवा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम सभी उम्मीदवारों को मौका देंगे मंच के ऊपर में, लेकिन साफ तौर पे अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में मुस्लिम कहीं फिट बैठता ही नहीं है। बीजेपी की बात करें तो अगर राजस्थान की बात करें, बीजेपी ने सिर्फ एक ही प्रत्याशी यहाँ पर मुस्लिम उतारे थे, जो यूनुस थे, उन्होंने जीत भी दिलाई है 2 बार बीजेपी को, इस बार वो निर्दलीय हैं। तो क्या लगता है, क्या पूरे फोकस जो है बीजेपी का वो सनातन धर्म पे है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना अपने आप में ये दर्शाता है कि भाई एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा। क्योंकि इनके पास एक मुस्लिम बड़ा जो चेहरा था यूनुस खान का था, वो वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे थे, पिछली बार सचिन पायलट के विरोध में खड़े भी हुए थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं देना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पार्टी बिल्कुल सनातन की राह पर चल चुकी है, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ में ओमशील भी है। ओमशील, लगातार जमीनी स्तर पर हम जायजा भी लेते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं तस्वीरें अलग अलग तरीके की कि कहाँ पर बीजेपी, और अब जिस तरीके से सर्व समाज हिंदू महासभा बीजेपी के सेंटर से यहाँ से रवाना कर रहा है 50 रिक्शे, इसके बाद ये बढ़ते भी जाएंगे, प्रचार होता जाएगा, क्या कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, पहले तो हमें इनका उद्देश्य समझना होगा। इनका उद्देश्य साफ तौर पर इनका यही कहना, जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो वोटर्स हैं, जो जयपुर के विधानसभा में जितने 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर हम जाएंगे और लोगों को सिर्फ जागरूक करेंगे कि वो वोट दें, चाहे वो किसी भी समाज के हों। तो अगर आपका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, अगर किसी नेता से लेना देना नहीं है, तो आप पूरे जयपुर इतनी बड़ी शहर है, तो सिर्फ ये बीजेपी का मीडिया सेल ही, आपको मीडिया सेंटर ही क्यों आपने चुना? ये बहुत सारी मंदिरें भी हैं, आप बहुत सारे पार्क हैं जहां से आप अपने इतने सारे ई रिक्शे को आप रवाना कर सकते थे, पर ऐसा क्या बात है कि आप यही जगह चुने हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो पीछे की राजनीति अगर हम समझे, जो पीछे की राजनीति होती है कि हम सनातन के नाम पर, कि ठीक है हमें कहीं पर जगह नहीं मिली है, हम सेंट्रल पार्क नहीं जा सकते हैं, पब्लिक प्लेस इतने सारे हैं, वहां पर ना जाते हुए यहाँ बीजेपी मीडिया सेंटर में बहुत सही सवाल करा आपने। ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि ये सनातन धर्म को एक तरीके से बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और ये मीडिया सेंटर, बीजेपी के मीडिया सेंटर से रवाना करना, ये उनका एक मोटिव हो सकता है, इसको प्रोजेक्ट करना कि बीजेपी ने हमें जगह दिया। वो भले ये चीज़ को नहीं बोल रहे हैं खुले तौर पर ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं।
तो ये काफ़ी बड़ा सवाल बन जाता है। और ये हिंदू महासभा जो ये ले जा रहे हैं वो, क्योंकि जब इनसे हम लोगों ने पूछा कि 8 में से 2 सीट ऐसे भी हैं जहाँ पर मुस्लिम विधायक हैं, चाहे हम आमन कागजी की बात करें या रफीक लाल की बात करें, तो क्या अगर वो मंच साझा करना चाहेंगे तो क्या आप करने देंगे? थोड़ा उस सवाल पे वो असहज होते हैं डायरेक्टर साहब, पर बोलते हैं कि हाँ हम तो बिल्कुल करेंगे। तो कई ऐसे सवाल है जो कि इन पर सीधे खड़े होते हैं। मनोज जी, 8 विधानसभा यहाँ पर सीटें हैं और कहते हैं जो यहाँ से जीतता है वो सत्ता तक पहुँचता है। तो ये जो 8 में जिस तरीके से अभी रिक्शे रवाना होंगे, 8 जगह पर ये प्रचार करेंगे और खास करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो कितना इसका असर पड़ने वाला है इन 8 विधानसभा सीटों पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जयपुर के अंदर में अगर बाबा की बात की जाए तो हवा महल विधानसभा से बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है। दो महीने पहले मंदिरों का मुद्दा उठाया और भाजपा ने सनातन होने का उनको एक तमगा दिया और उनको टिकट दे दिया गया। तो क्योंकि हवा महल जो सीट है पूरी मुस्लिम बहुल सीट है, तकरीबन 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटों का दोहरीकरण है, हिंदू वोट भी है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि 8 विधानसभा सीटों के अंदर 2 मुस्लिम विधायक ऑलरेडी है, मौजूदा विधायक हैं, तो वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जिस प्रकार से आज ये सर्व समाज जो हिंदू महासभा की तरफ से कि जो रिक्शे रवाना किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन दिख सब कुछ रहा है। दिख सब कुछ रहा है और ये ही वो 8 विधानसभा सीटें हैं जहां से पूरा समीकरण भी बनता है और बिगड़ता है। मनोज जी, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी की सभा है, कल नरेंद्र मोदी का रोड शो है, तो उसके अंदर में कितनी हिंदू वोटर हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो रोड शो निकलेगा उसके अंदर में तय होगा कि ये 8 सीट किसके पक्ष में जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कल जिस प्रकार से इन्होंने रोड शो किया है मोदी का 9 किलोमीटर का करीब प्रस्तावित है, अभी हम इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सूचना आ रही 9 किलोमीटर का रोड शो है, तो उसको देखते हुए साफ तौर पे लग रहा है उससे एक दिन पहले इन रिक्शों को रवाना होना तो अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बयां कर रहा है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर में जो जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कहते हुए आ रहे जो मंत्री हैं कि कोई आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जयपुर में कुछ भी हो सकता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े हो सकते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो सकती है, तो आज के बाद से कुछ भी हो सकता है। यात्राएं हैं ये इस तरीके से जो अब ये जो रिक्शे रवाना हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है थोड़ा सा पलट सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर अब यहाँ पे बात करें, 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के हक में गई थी और जिसमें से 3 बीजेपी के हक में है, और यही वो सीटें हैं जो समीकरण बनाती भी हैं और समीकरण बिगाड़ती भी हैं। इन्हीं पर फोकस करने के लिए क्या इस तरीके का जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो इस तरीके से रिक्शे रवाना किए जा रहे हैं? ज़रूर, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी मनोज जी ने बताया, जो क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय भी है और बहुत उनको तजुर्बा भी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनका जो पूरा सभा है इन लोगों का, ये पूरा प्रेजेंट, क्योंकि कल मोदी जी का रोड शो है, मोदी का रोड शो है, वही तय करेगा कि ये 8 सीटों में क्या समीकरण रहने वाले हैं। वो भीड़ बताएगी, वो उनका रोड शो बताएगा कि क्या करना है। अब उससे एक दिन पहले इनका ये महासभा निकलता है, जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान ही इतने सारे रिक्शे और बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई 10-15 रिक्शों का बात नहीं है, ये पूरे जयपुर में ये घूमना है, पूरा कुनबा है इन लोगों का। तो ये काफ़ी अहम सवाल है कि ये आखिर मैसेज क्या देना चाहती है बीजेपी, या फिर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि अगर देखा जाए बीजेपी कांग्रेस में ये जो 8 विधानसभा सीटें हैं ना, यहाँ पर एकदम यही वो सीटें हैं जो ये तय करेंगी कि सत्ता तक कौन सी पार्टी जाएगी, किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए 25 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने और उसके प्रचार की अगर मैं बात करूँ, दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। अगर आने वाले दिन की बात करूँ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो है और यही वो 8 विधानसभा सीटें हैं जो समीकरण बनाती भी हैं, समीकरण बिगाड़ती भी है। अब जिस तरीके से ये ई रिक्शा रवाना हो रहे हैं, अब ये अलग अलग जगह पर जाएंगे। सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और लोगों से ये अपील करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकले और वोट करें। लेकिन क्या अब जिस तरीके से बीजेपी के मीडिया सेंटर से ये रवाना हो रहे हैं, इसका संदेश क्या कुछ जाता है? कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, AMB नेटवर्क, जयपुर।